खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। मेरा नाम पास्टर सैमुअल है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। आपको एनजेसी टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के, उसके इकलौते बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के, जिसने ये वक्त मुझे और आपको दिया ताकि हम मिलकर आज खुदा उनके कलाम को सुन सकें, सीख सकें। खुदावंद हमारा खुदा जो अजीम है, वो जो हमारी फिक्र करता है, वो जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो जो हमसे जुदा नहीं होता है, वो जो हमारी फिक्र करके हमें अपने कलाम में वापस ले आता है, इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका इस बात के लिए कि आप एनजेसी टीवी को देखते हैं, उसके पैगामात को सुन रहे हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आप ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि इससे बरकत भी पा रहे हैं, और ये पैगामात आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए मैं ईमान रखता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम कर रहे हैं। ये पैगामात आपके लिए, आपकी फैमिलियों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए मैं ईमान रखता हूँ कि ये बाबरकत पैगामात हैं। ये पैगाम खुदा के रूह की तहरीक से हमें मिलते हैं और हम आप तक पहुँचाते हैं। और मैं ये भी ईमान रखता हूँ कि खुदा जो है वो ना सिर्फ मेरी बल्कि आप सबों की फिक्र करता है। मैं तो शायद नहीं जानता हूँ कि आपको किस बात की ज़रूरत है, लेकिन खुदा आपकी ज़रूरत को जानता है। खुदा आपकी ज़रूरत से वाकिफ़ है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के कलाम के इस हिस्सा के वसीला से, इस लिंक के वसीला से जो किसी ने भी आप तक भेजा है, किसी ने इस पैगाम को आप तक शेयर किया है, या किसी ने व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आपको लिंक सेंड किया है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको ज़रूर सुनिएगा वक्त निकाल कर, क्योंकि ये पैगाम मेरी आपकी ज़िंदगी बदलने की कुव्वत रखता है। खुदा का कलाम जो हमेशा से इंसानों को, दुनिया को तब्दील करता आया है, ये कलाम ही है जो इंसान को ईमान में भर देता है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज जब इस पैगाम को आप सुनेंगे, आपके अंदर ईमान बढ़ेगा, आप ईमान के कदम में एक कदम और शामिल करेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। आप फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आप किसी चर्च में बैठे हुए हैं, आप अकेले में तन्हाई में इस पैगाम को सुन रहे हैं, तो ज़रूर इस पैगाम को एंड तक सुनिएगा। ये पैगाम आपको ज़रूर बरकत देगा। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी में आपको खुदा तक, आपको अपनी पहचान करवाने में मदद देगा। सो आइए, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा उनके खूबसूरत कलाम में से, पैदाइश की किताब से यह हवाला हम तिलावत करेंगे। पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। खुदावंद इस कलाम के हिस्सा के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आज का ये मतन जो आपके सामने पढ़ा गया है, नहायत ही बिल्कुल सादा है। कई दफ़ा आपने सुना होगा, ज़रूर ये बात आपको ज़ुबानी भी याद होगी। आप पढ़े हैं, आप नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी ज़रूर आप इस आयत से वाकिफ़ होंगे। लेकिन बाइबल को, कलाम को हम जब भी पढ़ते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सबक ज़रूर देता है। तो आज इस आयत को लेकर जो मज़मून मेरे सामने है, जो मुझे खुदा ने दिया है, वो मज़मून है, मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। आपको बताना चाहता हूँ, डर कब जिंदगी में आता है? पहली चीज, डर जिंदगी में कब आता है? इसका जवाब है, जब गुनाह जिंदगी में आता है। डर जिंदगी में
کب آتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے جب گناہ زندگی میں آتا ہے۔ نمبر 2 پر انسان کب ڈرتا ہے؟ نمبر 2 پر انسان کب ڈرتا ہے؟ یاد رکھیے، انسان اس وقت ڈرتا ہے جب اسے اپنی حالت نظر آتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے، جب انسان اپنی زندگی کو دیکھ لیتا ہے، تب انسان کو ڈر لگتا ہے۔ اور نمبر 3 پر انسان کب ڈرتا ہے؟ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، انسان اس وقت ڈرتا ہے جب اسے خدا کی سمجھ آ جاتی ہے، جب وہ خدا کو جان لیتا ہے، جب خدا کی حکمت اس میں آنا شروع ہوتی ہے، یا وہ خدا کے کلام کو جاننا شروع کرتا ہے، پھر اس کی زندگی میں ڈر آتا ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ انسان کب ڈرتا ہے؟ جب انسان کی زندگی میں گناہ آتا ہے۔ انسان کب ڈرتا ہے؟ نمبر 2 پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جب اسے اپنی حالت نظر آتی ہے۔ نمبر 3 پر انسان اس وقت ڈرتا ہے جب خدا کی سمجھ آ جاتی ہے۔ سو میرے عزیزو، اس بات کو بھی سمجھیے، اگر مجھے اور آپ کو آج تک ڈر نہیں لگا ہے، اس کی جو درمیانی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کبھی زندگی میں ڈر نہیں لگا ہے، آپ خدا کو بھی نہیں جانتے ہیں، آپ گناہ بھی کرتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی بات ہے، انسان بدی میں خوش رہتا ہے، گناہ میں خوش رہتا ہے۔ ویسے تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ انسان لڑکپن سے اس کے خیال برے رہتے ہیں، بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے خیال سدا برے رہتے ہیں، لیکن انسان ڈرتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو، اپنی حالت کو دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں دیکھتا ہے۔ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے وہ اپنے گناہوں پر تو پردہ ڈالتا ہے لیکن دوسرے کے گناہوں کو اچھالتا ہے۔ بائبل مقدس اس زمرے میں فرماتی ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ تم دوسرے کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتے ہو پر اپنی آنکھ کا شہتیر تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ جب انسان اپنی آنکھ کے شہتیر کو دیکھنا بند کر دے، دوسرے کے تنکے کو دیکھنا شروع کر دے، کبھی بھی اسے ڈر نہیں لگتا۔ آدم ڈرا، کیوں ڈرا؟ کیونکہ خدا نے اس کے لیے ایک بہت عالی شان ایک کام کیا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھیے کہ انسان جو ہے یہ خدا کا بہترین شاہکار ہے، انسان سب سے بہترین شاہکار ہے، کیونکہ اس انسان میں خدا کو اپنا آپ دکھتا ہے، اور اس انسان کو خدا نے بنایا ہی اپنی صورت پر ہے، اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور اس انسان سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن میں اور بھی ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج جب یہ ڈرا ہے، آج اسے سمجھ میں آیا ہے کہ میں ننگا ہوں۔ جب تک یہ ڈرا نہیں ہے تب تک اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ میں ننگا ہوں۔ جب تک اس نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے، اس کو اپنی حالت نظر نہیں آئی ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ میں ننگا ہوں، حالانکہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، پیدائش کی کتاب 2 باب کی 25ویں آیت کو پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب 2 باب کی 25 آیت کو پڑھیں گے بھائی عثمان کے ساتھ مل کر۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے، آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ کیا آپ نے سنا؟ آدم پہلے ہی ننگا تھا، آدم پہلے سے ہی ننگا تھا، لیکن یہ شرماتا نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہ گناہ زندگی میں نہیں تھا، وہ ڈر زندگی میں نہیں تھا، اس لیے وہ کبھی بھی اپنے ننگے پن کو دیکھ ہی نہیں پایا ہے، وہ اپنی حالت کو دیکھ ہی نہیں پایا ہے۔ کتنے لوگ آج موجود ہیں جو اپنی حالت کو دیکھ نہیں پاتے ہیں وہ ننگے لیکن اپنے آپ کو دیکھ نہیں پاتے۔ میرے عزیزو، اگر آپ
اس پیغام کو سن رہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ آدم کیا میں ہوں، او ہوا کیا میں ہوں، اس بیک گراؤنڈ سے آپ واقف ہیں، اس بات سے آپ واقف ہیں کہ خدا نے آدم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا. آدم کے لیے خدا نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ آسمان زمین، یہ چرند پرند، یہ درخت، یہ حیوان، یہ نباتات، یہ سب کچھ، یہ حشرات، یہ انسان کے لیے ہی تو بنائے گئے ہیں، انسان کی ضرورت کے لیے ہی تو بنائے گئے ہیں. یہ خدا نے انسان کی محبت میں رہ کر ہی ان ساری چیزوں کو بنایا ہے. سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا. کس لیے؟ انسان کے لیے. انسان کو کتنی گرمی چاہیے، انسان کو کتنی ٹھنڈک چاہیے. خدا اس انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، لیکن یہ انسان ہے ایک چھوٹی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں رہا. ہاں، جب تک یہ مانتا رہا یہ بالکل درست رہا، یہ باغ میں رہا، ہر طرح کا اس کو پھل کھانے کو ملتا ہے، خدا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کا شرف اسے ملتا ہے. لیکن جیسے ہی حکم عدولی کی ہے، اب یہ بھی اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک حکم توڑا ہے. آدم اور حوا 99% بالکل درست تھے، وہ باقی ساری باتوں میں صحیح تھے، لیکن ایک غلطی کی ہے. ایک غلطی کرنے سے اس کو باغ سے باہر کر دیا گیا. اپنا موازنہ کریں، ہم ایک دن کے اندر کتنی غلطیاں کرتے ہیں. ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نئے عہد نامہ کے اندر، اعمال کی کتاب کے اندر، جب کلیسیا بڑھ رہی تھی، جب کلیسیا آگے بڑھ رہی تھی، کلیسیا دن بدن ترقی کر رہی تھی، تو اس کلیسیا میں ایک بہت اچھا اور بہت خوبصورت واقعہ بائبل میں لکھا ہو. اچھا کہہ رہا ہوں، خوبصورت کہہ رہا ہوں، کیونکہ خدا اپنے معیار کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے. حننیہ سفیرہ سے آپ واقف ہیں. ایک غلطی کی ہے، ایک غلطی کی ہے، باقی ساری باتوں میں وہ درست ہے. اور غلطی کیا ہے؟ زمین بھی بیچ دی ہے، قیمت بھی لے لی ہے، قیمت اپنے ہاتھوں میں بھی لے لی ہے، یہ خادموں کے پاس بھی چلے گئے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ آدھا حکم مانا ہے، یا آدھی وہ جو بات کی ہے، منت مانی ہے، اس کا آدھا حصہ گھر میں رکھ لیا ہے. ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ سول بادشاہ کو دیکھ سکتے ہیں. خدا نے کہا امالیکیوں کو ختم کر دے. امالیکیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے، جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے، مارتا بھی ہے، لیکن آدھا حکم وہاں پر وہ ماننے سے قاصر رہا ہے. ایک پورا حکم نہیں، آدھا حکم توڑا ہے. حننیہ سفیرہ نے آدھا حکم توڑا ہے. آدم حوا نے ایک حکم توڑا ہے. ایک حکم توڑنے سے یہ باغ سے باہر نکل گیا ہے. سول بادشاہ آدھا حکم توڑنے سے بادشاہی گنوا بیٹھا ہے، تاج گنوا بیٹھا ہے. حننیہ سفیرہ آدھا مال رکھنے سے زندگی اپنی گنوا بیٹھے ہیں. میرے عزیزو، اس بات کو سوچئے، ایک ہی دن کے اندر ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی جانے انجانے میں ہم بری باتیں کر جاتے ہیں. وہ باتیں جو کلام میں لکھی ہے کہ آپ نے نہیں کرنی ہے، وہ کام جو آپ نے بولا ہے کہ نہیں کرنے ہیں. اور یہ غلطیاں نہ صرف ایک دنیا داری کا انسان کر رہا ہے، بلکہ لکھا ہے مختونوں میں جو زیادہ ایماندار لوگ ہیں ان میں شریر پائے جاتے ہیں، ان میں گنہگار لوگ پائے جاتے ہیں. توبہ کی ہوئی ہے، پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے، روح القدس بھی پایا ہے، غیر زبان کی نعمت بھی حاصل ہوئی ہے، کئی دفعہ میٹنگ بھی لیڈ کرتے ہیں، کئی دفعہ پرستش بھی کرتے ہیں. لیکن جب حکم توڑنے کی بات کریں گے، آپ گنتی کرنے سے رک جائیں گے. اتنے زیادہ گناہ ہم کر جاتے ہیں، لیکن شاید کبھی اپنی حالت کو نہیں دیکھتے. آج غور کریں، ایک حکم توڑنے سے آدم باہر نکل گیا ہے. ایک حکم توڑنے سے آدم کو باہر نکال دیا گیا، سول سے تخت چھین لیا گیا، بادشاہی چھین لی گئی ہے. آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسروں کو دیکھنا بند کر دیں، اپنی زندگی پر غور کریں. میں ایک دن کے اندر کتنے غلط کام کرتا ہوں؟ کیا میں سگریٹ پیتا ہوں؟ کیا میں نسوار رکھتا ہوں؟ کیا میں ڈرامے دیکھتا ہوں؟ کیا میں فلمیں دیکھتا ہوں؟ کیا میرا وقت ہر وقت دنیا داری میں گزر رہا ہے؟ میرے پاس خدا کے لیے کوئی وقت ہے یا نہیں ہے؟ میرے عزیزو، اگر
आदम एक गलती करने से बाग में नहीं रह सका है, हम हजारों गलतियां करके कैसे खुदा की हुजूरी में जा सकते हैं? आप सोचेंगे ये फजल की बदौलत है। मैं आमीन कर सकता हूं। फजल से सब कुछ है, फजल से ही हम निजात पा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम खुदा से ना डरे? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम गुनाह ज्यादा करें ताकि फजल ज्यादा हो सके? मैं पौलुस की तरह बोल रहा हूं। क्या हम गुनाह ज्यादा करें ताकि फजल ज्यादा हो जाए? नहीं, लिखा है अमाल के मुताबिक इंसाफ किया जाएगा। उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं, उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। हम पूरे दिन में जो कुछ करते हैं, बाइबल कहती है अदालत में हर निकम्मी बात का हिसाब होगा। हर निकम्मी बात का हिसाब होगा। कहां पर जाएंगे? क्या कहेंगे? हम पर फजल हो गया है। खुदा अदालत के अंदर किसी के साथ रही नहीं करेगा। अदालत में वो अदल के साथ इंसाफ करेगा। वो इंसाफ अदल के साथ करता है। वो हर निकम्मी बात का हिसाब लेगा। मेरे अजीजों, अपनी हालत को देखिए। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि वो आदम कोई और नहीं है? वो आदम मैं ही हूं, जो आज मैं गुनाह की वजह से नंगा हो चुका हूं। अगर आपको ये कलाम आपके सामने आ रहा है, आपको आपकी हालत दिखा रहा है, तो मेरे भाई इस पैगाम को पूरा सुनिए। ये पैगाम में आपके लिए बहुत कुछ मौजूद है। ये पैगाम आपको खुदा के पास ले जा सकता है। ये कलाम तुझे अगर गिर चुका है तो मेरे भाई आपको ये बहाल कर सकता है। अगर आप खादम हो, आपको बहाल कर सकता है। अगर आप डीकन हो, एल्डर हो, मुबशर हो, पास्टर हो, ये आपको बहाल कर सकता है। फक्त अपनी हालत को देखो, फक्त अपनी हालत को देखो। क्या मैं नंगा हूं? क्या मैं नंगा हूं? अपने आप से पूछ, क्या मैं नंगा हूं? और दूसरी बात, अगर नंगे हैं, क्या आपको डर लग रहा है? क्या आप इस बात से डर रहे हैं? क्योंकि आदम को जैसे ही पता चला, गुनाह जिंदगी में आया, उसे महसूस हुआ, वो डर गया है। क्या आपको डर आ रहा है? क्या आप इस डर को फील कर रहे हैं कि एक हुक्म तोड़ने वाला बाग से बाहर जा सकता है? मुकाशफा की किताब में लिखा है, कोई तेरा ताज छीन ना ले। ताज छीन सकता है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, खुदा के खादम, ये ताज छीन सकता है। तुझे जो इख्तियार मिला है ये छीन सकता है। तुझे जो नेमत मिली है ये खत्म हो सकती है। तुझे जो इल्म मिला है ये खत्म हो सकता है। तुझे अगर नबूवत की नेमत मिली है ये खत्म हो सकती है। अगर खुदा साथ नहीं है, मुशर्रफ बेटे को याद करें, अपने बाप के घर से जब निकला था तो अपने हिस्से का सारा सामान लेकर निकला था, लेकिन वक्त आने पर आहिस्ता आहिस्ता वो दौलत जाती रही है। और ये मुशर्रफ बेटा कौन है? ये मुशर्रफ बेटा भाई आप ही हो जो कलाम को सुन रहे हो। अगर आप खादम हैं, अगर आप कभी मीटिंग लीड करते थे, अगर आप कभी चर्च में प्रस्तुत करते थे, अगर आप कभी हैकल के अंदर जाकर, इबादत खाना के अंदर जाकर कलाम सुनाते थे, आप रूहों की निजात का काम करते थे, आज नहीं कर रहे हो, उसकी वजह क्या है? एक दिन था जब आप बदरूहें निकालते थे, एक वक्त था जब आप बीमारों पर हाथ रखते थे, बीमार अच्छे होते थे, लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? वजह वही है। आपको समझ आना चाहिए, आप ही वो मुशर्रफ हो जो अपने बाप के घर से जब निकले थे, आपने बाप को छोड़ दिया है। आप दुनियादारी के रंग रलियों में आ गए हो। आपको शोहरत का नशा चढ़ गया है, आपको दौलत का नशा चढ़ गया है, और खुदा को आपने छोड़ दिया है। आप यूं ही समझते रहे, मेरे पास नेमतें हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। याद रखिए, अपनी हालत को देखिए। आज इस बात को समझिए कि मुशर्रफ का एंड कहां पर हुआ है। मुशर्रफ की इस स्टोरी का एंड कहां पर है? जिस दिन निकला था उस दिन सारे दोस्त ईमानदार थे, लेकिन सारा पैसा, सारी दौलत, सारी नेमतें, सारा कलाम बद चलनी में उड़ा दिया है। हर चीज बद चलनी में उड़ा दी है। लेकिन एक दिन इसको डर लगा है। इसने एक दिन अपनी हालत को देखा है। उसने देखा है कि मैं नंगा हो चुका हूं, मेरे दोस्त मुझे छोड़ चुके हैं, मेरे पास पैसा नहीं रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं रही है, पीने के लिए पानी नहीं है, फिर नौकर बनना पड़ा है, फिर खाने के लिए सूरों के साथ रहना पड़ा है, सोने के लिए सूरों का इंतखाब किया गया है। तेरी जमात के अंदर
वो सुअर मौजूद हैं। अगर आप खादम हैं तो समझिए, वो सुअर जो आपकी बात को सुनते हैं आप ही को फाड़ देते हैं। सुअर कौन है? सुअर वो जो तौबा करने के बाद सुअरनी फिर गंदी होने के लिए दलदल के अंदर चली जाती है। सुअरनी की पहचान बाइबल में लिखी हुई है। सुअर क्या करता है? नहाने के बाद फिर से दलदल में चला जाता है गंदा होने के लिए। गौर कर, तेरे चर्च के अंदर, तेरे घर के अंदर कितने ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने तौबा की हुई है, जिन्होंने पानी से बपतिस्मा लिया हुआ है, यीशु को अपना निजात दहिंदा माना हुआ है, लेकिन फिर से वो कुत्ते की तरह अपनी कै को फिर चाट रहे हैं, अपने गुनाहों को फिर से वापस खा रहे हैं। कितने ऐसे सुअर हैं जो फिर से उसी गंदगी की दलदल में जा चुके हैं। उन्हें याद तक नहीं है मैंने तौबा की हुई है। उन्हें याद तक नहीं है क्या वो शख्स तू ही है जिसे याद नहीं है कि मैंने तौबा की हुई है, मैंने पानी से बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं कभी मीटिंगों में जाता था, कभी मैं चर्च एक वक्त भी नहीं छोड़ता था, लेकिन आज कई कई इबादतें मैं उनके पास से गुजर जाता हूं। कई कई इबादतों में मैं जाना पसंद नहीं करता हूं। खादम विजिट करने के लिए आता है, लेकिन मैं उसे सिर्फ ये कहता हूं आप चलो मैं आता हूं, नहीं जाता है। कहां पर पहुंच चुका है, किस हालत में जा चुका है। कितनी देर तक अपने आप को धोखा दोगे, कितनी देर तक दुनियादारी के रंग डलियों में रहोगे। क्या वापस जा चुके हो? क्या उस गंदगी में, उस दलदल में फिर से जा चुके हो? क्या उस दुनियादारी में फिर से जा चुके हो? क्या उस गुनाह की लज्जत में फिर से जा चुके हो? जिस गुनाह की लज्जत को मूसा लेना नहीं चाहता है, उस गुनाह की लज्जत को यूसुफ लेना नहीं चाहता है। यूसुफ के पास क्या कुछ नहीं था। यूसुफ के पास चलकर एक ऑफर आ रही है, लेकिन यूसुफ उस ऑफर को रद्द कर देता है। यूसुफ गुनाह की लज्जत में जाना नहीं चाहता है। यूसुफ को अपने खुदा का खौफ है। क्या तुझे खुदा का खौफ है? क्या तुझे तेरी हालत नजर आ रही है? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, क्या आपको तेरी हालत, आपकी हालत नजर आ रही है? अगर नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि मेरी हालत यह है कि मैं नंगा हो चुका हूं? क्या आपको डर लग रहा है कि मैं दुनियादारी में जा चुका हूं? मूसा को पढ़ के देखिए। मूसा तख्त पर बैठा एक बादशाह की जिंदगी बसर करता है, लेकिन मसीह के लिए उसने तख्तो ताज को छोड़ दिया है, उसने मिस्र के खजानों को छोड़ दिया है, उसने मसीह की खातिर दुख सहना पसंद किया है। वो जो बादशाह था वो भेड़ बकरियां चराने पर मजबूर हो गया है। किस लिए? सिर्फ मसीह के लिए। और आप मसीह को छोड़कर वापस दुनिया में जा रहे हो। क्या आपको अपनी हालत नजर आ रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये पैगाम मेरे लिए है, ये बातें मेरे लिए हैं, ये मेरी जिंदगी की जरूरत है, ये मुझे चाहिए। मैं ही वो शख्स हूं जो दुनियादारी में जा चुका हूं। तो मुशर्रफ बेटा एक दिन अपनी हालत को देखता है। मुशर्रफ को समझ में आ जाता है कि मेरे सामने कौन है। जिस दिन निकला था तब दोस्त थे, आज हालत क्या है? आज वो सुअर है। जब आपने चर्च का आगाज किया था मेरे भाई, मेरे प्यारे खुदा के खादम, जिस दिन आपने चर्च का इंतखाब किया था, चर्च के मिनिस्ट्री का आगाज किया था, तब तेरे साथ ईमानदार लोग थे। दुआ सारी सारी रात दुआ करने वाले लोग थे, सारा सारा दिन कलाम पर अमल करने वाले लोग थे, तुझे ईमानदारी के साथ हदिये दायकियां देने वाले लोग थे। लेकिन आज कहां पर है? आज वो लोग कहां पर हैं? अपनी जिंदगी पर गौर करके देख। आज वो लोग कहां पर चले गए हैं? और आज तेरे सामने कौन लोग बैठे हुए हैं? क्या वो लोग वही तो नहीं है जो कलाम को सुनते हैं और अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं, उस कलाम को पीठ पीछे फेंक देते हैं? क्या ऐसे सुअर आपकी जमात में तो नहीं है? क्या ऐसे सुअर जिनको चराने के बाद मुशर्रफ उन्हीं के साथ सोता, मुशर्रफ उन्हीं की बची हुई फलियों को खाता? क्या आज आप उन सूरों से हदिये दायकियां तो नहीं ले रहे हैं कि जो हराम की कमाई से, शराब की कमाई से, चर्च की कमाई से, हर तरह के लालच की कमाई से वो अपना पेट भरते हैं, वो उसी से तुझे भी हदिया देते हैं? क्या आपको हालत आपकी नजर आ रही है? क्या आपको अपनी जिंदगी नजर आ रही है? क्या आपको इस पैगाम की समझ आ रही है? क्या आपको अपनी हालत नजर आ रही है? मैं किस हालत के अंदर हूं? मैंने आपको शुरू में पॉइंट दिया था,
इंसान को डर कब लगता है? जब गुनाह जिंदगी में आता है। गुनाह इंसान को डर कब लगता है? जब खुदा समझ में आता है। और तीसरी दरमियानी मैंने सूरत आपके सामने रखी है, जिसको मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं। इंसान को डर कब लगता है? इंसान कब डरता है? जब उसे अपनी हालत नजर आ जाती है। मेरे भाई, अगर आपको आपकी हालत नजर आ चुकी है, अगर आप अपनी हालत को जान चुके हैं, आइए मेरे साथ इस कलाम के अगले हिस्से में बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको समझ में आया है, आदम हवा को समझ में आया है, उन्होंने अगला स्टेप क्या लिया है? उन्होंने एक अगला काम किया है। अगला काम क्या है? उन्होंने अपने लिए अंजीर की लुंगियां बनाकर पहनना शुरू कर दी। अंजीर के पत्तों से उन्होंने लुंगियां बनाई है और उनको सीकर अपना नंगापन ढांपने की कोशिश की है। मैं जरूरी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो कपड़े हम पहनते हैं, आप 1000 का सूट पहने, आप 1 लाख का सूट पहने, आप 1 करोड़ का सूट पहने, मेरे भाई मेरी बहन, आप खुदा के सामने नंगे हैं अगर आप खुदा के पास से उस रूहुल कुदस को हासिल नहीं कर सके। अगर आपने वो पोशाक नहीं पहनी है जो खुदा आपको देना चाहता है, वो पोशाक जो आदम और हवा के ऊपर थी, जो गुनाह की वजह से नीचे गिर गई है, खत्म हो गई है, अगर वो पोशाक आपने नहीं पहनी है, आप आज तक नंगे हो। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा तो पहन सकते हो, अपनी लुंगी तो पहन सकते हो, लेकिन नंगेपन की शर्मिंदगी से नहीं बच सकते। खुदा के सामने आप और मैं नंगे हैं अगर हमने वो पोशाक नहीं पहनी है जो खुदा हमें देना चाहता है, वो पोशाक नहीं पहनी है जो आदम और हवा ने पहनी हुई थी। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के खादम, जितने भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, आज इस पैगाम को समझकर इस बात का फैसला लीजिए, क्या हमने नंगे रहना है? क्या हमने नंगे रहकर जिंदगी बसर करनी है कि जब भी खुदा के पास आए हम अपने आप को समझे कि मैं गुनाह के अंदर हूं? मैंने कहा, इंसान नंगा कब होता है? जब डर जिंदगी के अंदर आता है। डर कब आता है? जब गुनाह जिंदगी के अंदर आता है। अगर गुनाह जिंदगी में है, अगर आज तक गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम नंगे हैं। हम नंगे हैं। हम रूहुल कुदस के बगैर, उस पोशाक के बगैर हम नंगे हैं जो खुदा अपने मुकद्दसीनों को देना चाहता है। आइए मेरे साथ देखिए, मुकाशफा की किताब में 3 बाब की 17वीं आयत में पढ़ेंगे जी। मुकाशफा की किताब 3 बाब की 17 आयत से पढ़ेंगे। और चूंकि तू कहता है, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद तू हूँ कहता है कि मैं दौलतमंद और मालदार बन गया हूँ, मालदार बन गया, मेरे पास बहुत माल है, और किसी चीज का मैं मोहताज नहीं, किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता ये नहीं जानता, कि तू कमबख्त ये और नहीं ख्वार जानता, ये नहीं जानता कि तू कम वक्त है। और ख्वार, नंबर 2 पर तू ख्वार है। और गरीब, नंबर 3 पर तू गरीब है। और अंधा, नंबर 4 पर तू अंधा है और नंगा है। और नंगा है। अगर आप इस कंडीशन को समझ पाए हैं, 5 बातें आपके सामने रखी हैं बाइबल मुकद्दस ने। आगे पढ़िए इसको थोड़ा। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि ये मुझसे आपके लिए सलाह है। अगर आप पूरे पैगाम को सुन के आ रहे हैं तो ये आपके लिए सलाह है। पैगाम के एंड पर मैं तुझे सलाह देता हूं, कि मुझसे आग में तपाया हुआ मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो ताकि जाए, दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले सफेद ले। पोशाक ले। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आदम के पास वो सफेद पोशाक थी। आदम के पास वो सफेद पोशाक थी। थे वो पहले ही नंगे, लेकिन वो नंगे नहीं थे, वो शर्माते नहीं थे। आज आप लुंगियां पहनकर तो ये समझ सकते हैं कि मैंने लुंगी पहनी हुई है, मैंने नंगापन ढांपा हुआ है, लेकिन मैं आपको खुदा की बात बता रहा हूं, खुदा की हजूरी की बात बता रहा हूं। जब भी आप खुदा की हजूरी में आएंगे, गुनाह आपको नंगा कर देगा, पैगाम कलाम आपको नंगा कर देगा। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि पिछले 30 मिनट से 35 मिनट से जब ये हो चुके हैं, आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये कलाम है जिसने मेरी जिंदगी मेरे सामने खोल के रख दी है। आप सामरी औरत की तरह कह सकते हैं, हो उसने मेरे दिल का हाल बता दिया है, मेरी जिंदगी मेरे सामने खोल के रख दी है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, ये खुदा का कलाम है जो दिलों और गुर्दों को जांचता है। ये बंद बंद में से गुजर जाता है, ये गूदे में से गुजर जाता है, ये दिल के ख्यालों को जांच लेता है। आपकी जरूरत थी, खुदा आपसे मोहब्बत करता है।
मेरे भाई खुदा आपसे मोहब्बत करता है, मेरी बहन खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, इसीलिए आपको ये पैगाम दिया जा रहा है। खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है। खुदा चाहता है हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे, खुदा चाहता है हम उस पोशाक को पहन लें, खुदा चाहता है हम नंगे ना फिरें, खुदा चाहता है हम उस सफेद पोशाक को पहन लें जो आपको 1000 साल बादशाही में ले जाएगी, जो आपको शादी की जियाफत में ले जाएगी। अगर आपने ये पोशाक हासिल नहीं की है, आप पोशाक के बगैर जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, आपको पकड़कर बाहर निकाल दिया जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। आइए एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे, मुकाशवा की किताब 16वें बाब में 16वें बाब की 15वीं आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। देखो मैं चोर की तरह देखो मैं चोर की तरह जी आता हूँ। मुबारक वो है, आप मुबारक बन सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन, आप मुबारक बन सकते हैं। आपने इस पैगाम को सुना है, पोशाक के बगैर हम नंगे हैं। यीशु पोशाक देना चाहता है, वो सलाह देना चाहता है, वो हमारा अंधापन दूर करना चाहता है। वो इस कलाम के वसीला से, इस कलाम के सुरमे से हमारी हालत हमें दिखा चुका है, हमारी आंखों के छिलके गिरा चुका है, हमारी आंखों से आंसू निकाल चुका है, हमारी हालत हमें दिखा चुका है। हम आपको डर आपके अंदर ला चुका है, आपको दिखा चुका है आप नंगे हो। वो आपको सलाह दे रहा है, मुझसे पोशाक ले लो ताकि तुम्हारे नंगेपन की शर्मिंदगी जाती रहे। तो आगे उसने बता दिया है, मैं चोर की तरह आ रहा हूं। पढ़िए, मुबारक वो है आप मुबारक हो सकते हैं जो जागता है, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। आदम हवा जाने अनजाने में सो गए और अपनी पोशाक गंवा बैठी। क्या आपने अपनी पोशाक गंवा तो नहीं ली है? किसी धोखे में आकर, किसी फरेब में आकर, इस फरेबी के चक्रों में पड़कर, क्योंकि दुनिया में गिराने के लिए 3 चीजें पाई जाती हैं। एक रास्तबाज को, एक नारास्त को गिराने के लिए 3 चीजें मायने रखती हैं। 3 कुलिये इबलीस के पास है। आंखों की ख्वाहिश उसके पास है, जिस्म की शेखी उसके पास है। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। आंखें ख्वाहिश करती हैं, जिस्म लेना चाहता है, और जब इंसान हासिल नहीं कर सकता ये शेखी मारता है। आदम हवा के पास भी यही कुछ हुआ। आंखों को देखने के लिए खुशनुमा है, नंबर 1 पर, खाने के लिए खूब है, और शेखी मारकर उस जिंदगी में से बाहर निकल गए, अपनी पोशाक गवा दी। क्या आप भी उस शेखी के अंदर तो नहीं आ गए हैं? क्या आप भी कुछ देखने के चक्कर में किसी गुनाह में तो नहीं गिर गए हैं? आपको ये चीज अच्छी लगी है, आप उसको हासिल करने के लिए अपने माँ बाप को तर्क कर चुके हैं, खुदा को तर्क कर चुके हैं, कलाम को तर्क कर चुके हैं। क्या आप वही तो नहीं हैं? अगर वो हैं तो ये कलाम आपके लिए है। खुदा आपको उठाने के लिए आ चुका है, ये कलाम आपको उठाने के लिए आ चुका है, क्योंकि कलाम आया ही इसलिए है ताकि गिरे हुओं को उठा सके, ताकि वो नंगे लोगों को कपड़े पहना सके। यीशु मसीह जमीन पर आते हैं, हम जो नंगे थे हमें पोशाक पहनाने के लिए, और फिर उसने बता दिया, सलाह दे दी है, मुझसे पोशाक ले ले। मैं चोर की तरह आता हूं। मुबारक है वो जो, जी आगे पढ़िए, मुबारक है वो जो जागता है, नंबर 1 पर, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। अगर आप जाग चुके हैं तो अपने आप को देखिए, क्या पोशाक आपके पास है? क्या आपने वो रूहुल कुदस को हासिल कर लिया है? क्या आप नंगेपन की शर्मिंदगी से बाहर आ चुके हैं? मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। आमीन। अगर आपको इस पैगाम की समझ आई है, अगर आपको इस बात की समझ आई है, तो मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, और इस पैगाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, ये जो पैगाम आप तक पहुंचा है। मैं इस बात को आखिर में कहना चाहता हूं, ये पैगाम आपको एनजेसी टीवी के वसीला से मिला है। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी टीम के लिए, तमाम खादमों के लिए जो अंत तक मेहनत कर रहे हैं, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करके ये पैगाम आप तक लेकर आ रहे हैं, आप मजीद पैगाम सुनने के लिए एनजेसी टीवी को गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको हमारा टीवी चैनल मिलेगा। ये पैगामात, रूह से भरे हुए पैगामात, खुदा की तहरीक से मिलेंगे आपको पैगामात, जिनसे आपकी जिंदगी बदलेगी, जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।